आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर के शेयर में आज हमें तेजी देखने को मिली, जबकि बाजार में गिरावट थी। उसके बावजूद भी जो तेजी बनी उसके पीछे बहुत बड़ी है खुशखबरी। मूडीज ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है टाटा पावर के, और इसकी पूरी जो डिटेल जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। साथ में दूसरी एक और खुशखबरी है जो टाटा पावर को मिलने वाली है। क्या है वो खुशखबरी, उसको भी जानेंगे। साथ में क्या इस लेवल पे अब टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है, तो क्या ये बहुत जल्द 1000 होने वाला है या फिर हमें इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? तो ये बहुत सारी जो अपडेट है वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वाकई में जो टाटा पावर का बिजनेस है क्या वो इस समय सबसे शानदार है? क्योंकि बहुत सारे जो एनालिस्ट है उनका भी कहना है कि टाटा पावर के बिजनेस में अब तेजी और आनी बाकी है, लेकिन कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि आपको स्टॉक बेच देने चाहिए, यहाँ पे अब कोई संभावना नहीं है। तो इन सारी की सारी संभावनाओं को वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये वाकई का आने वाले समय का एक मल्टी बैगर स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 237 पर, हाई बनाई 241 की, लो है 235 का, और एंड में 239.90 पर करीब 1.22% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब स्टॉक फिलहाल बुलिश जोन में ही दिख रहा है। BSE की बात कर लेते हैं। 61,31,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 14,50,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 23.66% है। बात NSE की करेंगे। 5,04,33,000 का वॉल्यूम हुआ, 94,39,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 18.72% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 6 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। 52 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है, 267 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 239 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, मूडीज ने टाटा पावर की रेटिंग को बढ़ाया और मूडीज की तरफ से कहा गया है कि ये जो हम रेटिंग को जो दे रहे हैं उसके पीछे ये वजह है कि जो टाटा पावर के अंदर जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो है टाटा सन्स। तो अगर कभी भी टाटा पावर को किसी भी प्रकार की कोई मदद की जरूरत पड़ेगी तो टाटा सन्स उसके लिए तैयार है, और इसी वजह से हम इसकी मजबूत रेटिंग की दावेदारी को समर्थन करते हैं। क्योंकि वाकई में जो मेन मजबूत इसके जो ग्रुप है वो है टाटा सन्स, और टाटा सन्स की मजबूत दावेदारी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम बिजनेस में आने की कोई आगे संभावना नहीं है। तो इसकी वजह से मूडीज ने इसको उसकी रेटिंग है वो BA2 रेटिंग को दिया है, और साथ में उन्होंने स्टेबल आउटलुक दिया कंपनी का। उनका कहना है कि आने वाला समय में जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो बिजनेस है वो बहुत और ज़्यादा ग्रो करने वाला है, और जिस वजह से इसके शेयर की प्राइस तो बढ़नी है, कंपनी की प्राइस भी बढ़ेगी और कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, जिस तरह से इसकी रेटिंग दी गई है वो रेटिंग इसके लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी का काम करने वाली। यहाँ से अब हमें तेज़ी बड़ी दिखाई दे सकती है। आज भी शानदार तेज़ी बन सकती थी, परंतु बाजार में आज बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग का मोड चल रहा है। फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा पावर के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनका जो कोल बिजनेस है वो, जिसमें मुंद्रा प्रोजेक्ट है, साथ में इंडोनेशियन कोल बिजनेस है, और वहाँ पे भी इनको अच्छी खासी बेनिफिट मिल रही है। इस समय कोल की प्राइस हाइक हुई है, और साथ में जो इनका ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है वो भी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। बड़ी बात है, उनका कहना है कि 45.2% की ओनरशिप टाटा सन्स की है टाटा पावर में, और जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, और इस वजह से हम इसकी जो रेटिंग को है अपग्रेड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो CEO है प्रवीर सिन्हा, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम फोकस कर रहे हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस को लगातार बढ़ाने की, और साथ में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है उसको हम और आगे लेके जाना चाहते हैं, और हम ग्रीन बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो कहा है कि हमारा जो टारगेट है कि 2030 तक जो हमारा ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है जो फिलहाल 32% है, उसको हम 2030 तक 80% तक लेके जाना चाहते हैं। तो आप समझ लो टाटा ने अपने गोल को सेट कर लिया है, उनको ग्रीन एनर्जी बिजनेस में आगे बढ़ना है, और इस वजह से ये कंपनी के वारे न्यारे होने वाले आने वाले समय में। तो इस समय लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ आप इसमें निवेश करके बैठ जाए, ये आपको मालामाल कर सकता है। दूसरी जो एक और बड़ी पॉजिटिव खबर जो निकल कर आई है वो ये है कि ये MSCI की लिस्ट में शामिल होने वाला है। तो 13 नवंबर से ये लिस्ट लागू होगी, जिसमें प्रबल दावेदार टाटा पावर है सबसे बड़े। तो बहुत जल्दी ये लार्ज कैप के इंडेक्स में आने वाले हैं, वहाँ से इनके बिजनेस और इनके वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी।
जो रिजल्ट भी इन्होंने पेश किया बहुत ही दमदार था। एक बार इसके आंकड़े फिर से देख लेंगे तो रेवेन्यू 9.81 थाउजेंड करोड़ रुपये इन्होंने पेश किया था, जहाँ पे 18.34% की हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 421.51 करोड़ रुपये रही, तो 50.75% की शानदार बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.3% रहा, तो 27.6% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। तो सितंबर में इन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट पेश किया है। बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड है इसमें निवेश कर रहे हैं, तो जो एक बार उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा की तरफ से यहाँ पे 233.25 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया है और 2.77% की होल्डिंग ली हुई है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने यहाँ पे 229.31 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.92% की होल्डिंग ली है। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन इंडिया टैक्सशील्ड ने यहाँ पे 184.35 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 3.67% की होल्डिंग ली हुई है। IDFC आर्बिट्रेज ने 160.41 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 2.42% की होल्डिंग ली है। UTI आर्बिट्रेज ने 160.41 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 2.59% की होल्डिंग ली है। HDFC आर्बिट्रेज ने यहाँ पे 156.66 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.94% की होल्डिंग ली हुई है और HDFC आर्बिट्रेज होलसेल 156.66 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 1.94% की होल्डिंग ली हुई है। ICICI प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज ने 153.23 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 1% की होल्डिंग ली है। साथ में L&T इंडिया वैल्यू डायरेक्ट ने 146.0.4 करोड़ रुपये का निवेश करके 1.85% की होल्डिंग ली हुई है। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने यहाँ पे 144.36 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 1.33% की होल्डिंग ली है। तो आप देख लो बहुत बड़े बड़े फंड हाउस ने इसमें निवेश किया हुआ है। इंडिया के जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड है सबका निवेश यहाँ पे है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये प्योर गोल्ड है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। आने वाले समय में ये आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। आने वाले 3 से 5 साल में इसकी प्राइस 1000 को क्रॉस कर जाएगी। इसके रिटर्न को भी देखें तो बहुत ही शानदार है, लगातार इसने लोगों को मालामाल किया है। पिछले 5 साल में इसने 232% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 215% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 318% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 84.99% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ के हिसाब से 25.20% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है और 1 डे के हिसाब से भी 1.16% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल से आप आज तक देख लो, कभी भी इसने निगेटिव रिटर्न नहीं दिया। इससे एक बात समझ में आ रही है कि वाकई में स्टॉक बहुत अच्छा है, निवेश आपको करना चाहिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न आगे देख सकता है। और इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 235 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो 233 तक जा सकता है और जो थर्ड सपोर्ट है वो 229 का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गिरावट में 229 तक भी जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 240 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 243 का है और थर्ड टारगेट 245 का है। तो बहुत ईजिली यहाँ तक तो स्टॉक आराम से जा सकता है। और अभी फिलहाल जो इसकी रेंज है वो भी आपको करीब यहीं पे दिखाई देगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, बाजार में करेक्शन की संभावना बन रही है। मैंने कल भी आपको कहा था। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हो पूरा इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा थोड़ा करें, क्योंकि अगर करेक्शन आएगा तो फिर प्राइस हर किसी की नीचे जाती है। तो इसकी प्राइस भी नीचे जाएगी तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपना एवरेज नीचे ला सकते हैं। ऐसा सोच के आप निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।